गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीहीट इन गैस टरबाइन। तो रीहीट मतलब क्या चीज़ होता है कि हम लोग एक ही प्रोसेस को एक बार और रिपीट करते हैं कि जिससे कि हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो रीहीट का हम लोग इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। रेड पेन यूज़ कर लेता हूँ। द नेटवर्क आउटपुट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग टरबाइन वर्क। मतलब कि हम लोग नेटवर्क इंक्रीज कैसे करते हैं? इंक्रीजिंग टरबाइन वर्क, टरबाइन की वर्क को इंक्रीज कर लेते हैं। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय सेवरल स्टेजेस ऑफ एक्सपांशन विथ रीहीटिंग बिटवीन स्टेजेस। मतलब कि हम लोग इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? सेवरल स्टेजेस पे, अलग अलग स्टेजेस पे हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, एक्सपांशन करते हैं, हीट में एडिशन करते हैं विथ रीहीटिंग बिटवीन द स्टेजेस। स्टेजेस में बीच बीच में हम लोग रीहीट करते हैं। इसका ये हो गया सबसे पहले डेफिनेशन की रीहीट होता क्या है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं लेआउट कैसे होता है, रीहीट का लेआउट कैसे होता है गैस टरबाइन पावर प्लांट में। तो इसका लेआउट देखते हैं। मैं लेआउट बना लेता हूँ फटाफट। तो ये हमारा लेआउट हो गया। यहाँ से हमारा गैस इन होता है, ठीक है। ये होता है हमारा कंप्रेसर, कंप्रेसर हो गया ये। यहाँ से हमारा निकला, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हो गया सेकंड पोजीशन। यहाँ से कंप्रेसर से निकला, फर्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं कंबशन चेम्बर वन। कंबशन चेम्बर वन करते हैं, इसमें हम लोग क्यू ऐड करते हैं, मतलब हीट ऐड करते हैं। इसके बाद यहाँ से निकलता है हमारा एयर और जाके टरबाइन में, टरबाइन वन में ये एक्सपांड होता है, ठीक है। इस टरबाइन को हम लोग जनरली कहते हैं कंप्रेसर, कंप्रेसर टरबाइन, कंप्रेसर टरबाइन कहते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो नॉर्मली, यहाँ तक तो नॉर्मली जैसे कि ब्रिटन साइकिल में होता है, ब्रिटन साइकिल में होता है वैसा ही होता है। लेकिन हम लोग इसमें ऐड क्या चीज़ करते हैं? देखो, इसमें हम लोग ऐड करते हैं इस टरबाइन से जो एयर निकलता है उसको हम लोग एक बार और, हम लोग एक और कंबशन चेम्बर यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग और हीट इसको प्रोवाइड करते हैं, और हीट इसको ऐड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर ये यहाँ से निकल के सेकेंड टरबाइन में जाता है और फिर यहाँ से आउट हो जाता है, ठीक है। इस टरबाइन को हम लोग कहते हैं पावर टरबाइन, जिससे कि हमको वर्क मिलता है, ठीक है। और ये हो गया कंबशन चेम्बर। ये 1 से 2, 2 से 3, ये 3 से ये 4, 4 से ये 5, 5 से ये 6, ठीक है। ये हो गया हमारा लेआउट। बस हम लोग इसमें एक कंबशन चेम्बर एक और यूज़ करते हैं और एक और टरबाइन यूज़ करते हैं इसकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ये हो गया हमारा नॉर्मल लेआउट। अब हम लोग देख लेते हैं पीवी और टीएच डायग्राम इसका, कि कैसे होता है पीवी और टीएच डायग्राम। तो मैं फटाफट इसको बना लेता हूँ पीवी और टीएच डायग्राम को।
ये हमारा होगा टीएस डायग्राम। ये 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, और हम लोग टीएस डायग्राम भी एक बार बना लेते हैं फटाफट। ये हमारा हो गया टीएस डायग्राम। 1, 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। ठीक है, हमारा ये हो गया टीएस डायग्राम। अब इस टीएस डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, और हमको इसका फ़ायदा क्या मिल रहा है, जो कि हमने एक और कंबशन चेम्बर और एक और टरबाइन को यूज़ किया, उसमें फ़ायदा क्या हो रहा है। अब देखते हैं, सबसे पहले 1 से 2 प्रोसेस में क्या हो रहा है। 1 से 2 प्रोसेस को देखते हैं कि क्या चीज़ हो रहा है। तो इन पीवी डायग्राम में देखें कि 1 से 2 प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, इसका हो गया। अब इसमें देखते हैं 1 से 2 हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, क्योंकि हमारा 1 से 2 में हमने कंप्रेसर लगा रखा था। ठीक है, 2 से 3 में क्या हो रहा है। 2 से 3 में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, 2 से 3 में प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 2 से 3 में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 3 से 4 में क्या हो रहा है। 3 से 4 में हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो गया लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 3 से 4 में हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो गया और एंट्रोपी हमारी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टरबाइन यूज कर रखा है इस जगह पर 3 से 4 में। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं 4 से 5 में क्या हो रहा है। 4 से 5 में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, जैसा हमारा 2 से 3 था वैसा ही हमारा 4 से 5 होगा। प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 4 से 5 हो गया। इसमें देखते हैं 4 से 5 में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, 5 से 6 में देखते हैं क्या हो रहा है। 5 से 6 में हमको टरबाइन वर्क मिल रहा है, पावर टरबाइन वर्क मिल रहा है। ठीक है, और 6 से 1 में हमारा मिल रहा है क्या, साइकिल कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया हमारा रीहीट हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटरकूलिंग। ठीक है, तो इंटरकूलिंग इन गैस टरबाइन। तो इंटरकूलिंग में भी हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर लेआउट देखेंगे। इंटरकूलिंग, ठीक है, इंटरकूलिंग देखते हैं हम लोग। वन मेथड ऑफ इंक्रीजिंग नेटवर्क को इंक्रीज करते हम लोग क्या करके, आउटपुट में नेटवर्क को इंक्रीज करते क्या करके, डिक्रीज द वर्क ऑफ रिक्वायर्ड बाय द कंप्रेसर। सिंगल कंप्रेसर के जो वर्क रिक्वायर्ड होता है उसको थोड़ा कम कर देते हैं और हम लोग वैसे कंप्रेसर एक या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, मतलब ढेर सारा लगा सकते हैं
और उसको सेवरल स्टेजेस पे लगा के हम लोग कूलिंग करते हैं एयर से, और हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे बढ़ा के इसका हम लोग वर्क इंक्रीज कर लेते हैं। अब इसका हम लोग लेआउट देख लेते हैं, लेआउट कैसे होता है इसका। ठीक है, इंटरकूलिंग में लेआउट कैसे होता है इसका। ये हो गया कंप्रेसर, कंप्रेसर से निकला, ये हो गया इंटरकूलर, इंटरकूलर हमने लगा दिया, इसके बाद निकला हमारा वापस एक और कंप्रेसर, यहाँ से निकला, ये आया एक कंबशन चैम्बर में, कंबशन चैम्बर से आया ये टरबाइन में। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट, ये हो गया थर्ड पॉइंट, ये हो गया फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ये हो गया सिक्स्थ पॉइंट, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, ये हो गया हमारा सिक्स्थ पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्रेसर C1, ये हो गया हमारा इंटरकूलर, इंटरकूलर, ये हो गया हमारा कंप्रेसर 2, ये हो गया हमारा कंबशन चेम्बर, और ये हो गया हमारा टरबाइन। हमारा एयर इधर से इन हुआ, ठीक है, और यहाँ से कंप्रेस हुआ। ठीक, कंप्रेस होने के बाद ये हमारा इंटरकूलर में गया, और इसको हम लोग ठंडा करते हैं। इस एयर को हमने ठंडा कर दिया कंप्रेस करके, और फिर इसको वापस से हम लोग कंप्रेसर में डालते हैं, और इसको फिर से वापस कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करके कंबशन चेम्बर में इसको हम लोग हीट प्रोवाइड कर देते हैं। इसमें हीट प्रोवाइड कर दिया, और फिर इसको टरबाइन से एक्सपांशन करा दिया, और इसको आउट करा दिया यहाँ से। ठीक है, यही होता है हमारा लेआउट। इसका यूज़ क्या है इंटरकूलर का, कि हम लोग इसको छोटे छोटे सेक्शंस में, जैसे ये कंप्रेसर, दो कंप्रेसर के बीच में एक इंटरकूलर लगेगा। इसका यूज़ क्या होता है कि हम लोग एयर को ठंडा करके और ज़्यादा इसको कंप्रेस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग एक कंप्रेसर यूज़ किया, उसको थोड़ा कंप्रेस किया, फिर इंटरकूलर यूज़ किया, इंटरकूलर से उसको ठंडा किया, फिर उसको एक और वापस कंप्रेसर में डाला, उसको और कंप्रेस किया, और फिर उसके अंदर हीट प्रोवाइड करके उसको हमने टरबाइन पे दे दिया। इससे हमारा वर्क निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं PV और TS डायग्राम। इसका यूज़ क्या होता है इंटरकूलर का। इंटरकूलर लगाने का यूज़ यही होता है कि हम लोग अगर इंटरकूलर नहीं लगाएंगे तो हमारा जो प्लांट होगा वो छोटा हो जाएगा, और हम लोग उसको बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इंटरकूलर लगाते हैं कि हमारा वर्क आउटपुट ज़्यादा मिले, और हमारा प्लांट भी अच्छा बड़ा हो सके। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इसका PV और TS डायग्राम। तो मैं PV और TS डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। PV और TS डायग्राम देखना है। ये है हमारा 1 पॉइंट, ये 2, 3, 4, 5 एंड ये 6। ठीक है, हम लोग ये PV और TS PV डायग्राम तो हो गया। अब हम लोग इसमें TS डायग्राम में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में समझ लेंगे। पापा ने नंबर और एड्रेस तो दिया, लेकिन पता नहीं है माँ कैसी माँ होगी। हाँ, जिन्होंने अपने बच्चों को कभी पलट कर भी नहीं देखा। करेक्ट, मुझे भी नहीं करना, लेकिन मैंने तो पापा को प्रॉमिस किया है, और इसीलिए मुझे शशि को धीरे धीरे लेकिन समझाना होगा कि हम कम से कम 1 बार हमारी माँ से मिले, तो नहीं कि हम
ये हमारा हो गया पीवी और टीएस डायग्राम। अब इसके हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या हो रहा है। 1 से 2 में क्या चीज़ हो रहा है। 1 से 2 में हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो कि हमको दिख रहा है सिंपल। 1 से 2 में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और हमारा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम हमने कॉम्पैक्ट कर दिया कंप्रेसर में। और 1 से 2 में देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक हो गया, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया। ठीक, 2 से 3 में क्या हो रहा है। 2 से 3 में हमारा प्रेशर जो है कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट, ठीक है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम और डिक्रीज हुआ इंटरकूलर में। 2 से 3 के बीच में हमारा इंटरकूलर लगा हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। 2 से 3 में हमारा एंट्रोपी भी डिक्रीज हो गया। एंट्रोपी डिक्रीज हो गया मतलब कि इसका हमने हीट और निकाल लिया इसमें से, तो एंट्रोपी डिक्रीज हो गया और टेम्परेचर हमारा भी वो भी डिक्रीज हो गया, ठीक है। 3 से 4 में क्या हो रहा है। 3 से 4 में हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो गया। 3 से 4 में देख रहे हैं तो वॉल्यूम, 3 से 4 में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और ये हो गया हमारा वापस रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पूछे तो बोलते ना दे दिए कंप्रेशन हो गया। यह रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हो गया, ठीक है। 3 से 4 तक देख लिया। मैं ऊपर का थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है। 3 से 4 हो गया। अब 4 से 5 में देखता हूँ। 4 से 5 हो गया। 4 से 5 में हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, ठीक है। वॉल्यूम हमारा पर्टिकुलर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। हमने यहाँ पे क्या लगाया था, हमने यहाँ पे लगाया था कंबशन चेम्बर, कंबशन चेम्बर लगाया था, ठीक है। तो कंबशन चेम्बर लगाया था, हीट हमने प्रोवाइड कर दिया, तो इसमें हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, हीट जैसे जैसे प्रोवाइड किया हमने। 4 से 5 में हमारा एंट्रोपी इंक्रीज हो गया, ठीक है, और वॉल्यूम भी टेम्परेचर भी साथ में इंक्रीज हो गया। 5 to 6 में हमको टरबाइन वर्क मिला, टरबाइन वर्क मिला जो कि एक्सपांशन होता है। 5 से 6 में टरबाइन वर्क मिला, ठीक है, और 6 से 1 में हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, 6 से 1 में हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। तो यही हमारा मतलब इंटरकूलिंग का वर्क है कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा कुछ फ़ायदा नहीं है, बस इसका हम लोग कंप्रेसर को 2 बार लगाते हैं जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एयर को कंप्रेस करके और उसका ज़्यादा अच्छे से वर्क आउटपुट निकाल सकें। बस इससे कोई हमारी एफिशिएंसी बढ़ती नहीं है, एफिशिएंसी हमारी केवल रीजनरेटर से बढ़ती है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं रीजनरेटर, रीजनरेटिंग इन गैस टरबाइन। तो उसका भी हम लोग सबसे पहले डिफाइन देखेंगे और डिफाइन देख के यहाँ पे टॉपिक चेंज कर लेता हूँ। रीजनरेटिंग इन गैस टरबाइन, तो इसका भी हम लोग डिफाइन देख लेंगे और देख के इसका हम लोग लेआउट क्या क्या देखेंगे हम लोग इसमें। इसका देखेंगे डिफाइन, लेआउट एंड पीवी एंड टीएस डायग्राम्स हम लोग इसको कि इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है इसको हम समझ लेंगे, ठीक है। Regeneration is a process in which high temperature gases at the exit of turbine। मतलब कि रीजनरेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग हाई टेम्परेचर गैस जो भी होता है जो कि हमारा टरबाइन से एग्जिट होता है उसको हम लोग वापस यूटिलाइज करते हैं, आर यूटिलाइज्ड बाय फॉर हीटिंग।
उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं हीटिंग करने के लिए वापस से किसको, द एयर कमिंग आउट फ्रॉम कंप्रेसर, जो एयर कंप्रेसर से आउट हो रहा है, जो निकल रहा है, और बिफोर एंटरिंग द कंबशन चेम्बर, कंबशन चेम्बर से पहले और कंप्रेसर के बाद बीच में हम लोग रीहीटर को लगाते हैं, जो कि हमारा मतलब आप रीहीट करता है। ठीक है, रीजनरेटर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, रीजनरेटर जो होता है वो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करता है साइकिल की। अब इसका हम लोग लेआउट देख लेते हैं कि लेआउट कैसे होता है। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इसका लेआउट देख लेते हैं और इसका पीवी और टीएस डायग्राम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो मैं इसका लेआउट बना लेता हूँ फटाफट। इसका लेआउट है, ठीक है, ये लेआउट हो गया। अब इसको मैं इसकी मतलब मार्किंग कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पे। ये हमारा हो गया 1, ये हो गया हमारा कंप्रेसर। ठीक है, कंप्रेसर और ये जो हमारा कंबशन चेम्बर, ये हमारा ए पॉइंट है। ये कंबशन चेम्बर के बीच में इसको कहते हैं हम लोग रीजनरेटर। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रीजनरेटर, इसको कहते हैं कंबशन चेम्बर, और ये है हमारा टरबाइन, पावर टरबाइन। यहाँ से 1, यहाँ पर 2, ये यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे हमारा 4, ये 3 नहीं है, ये हमारा हो गया 1 से 2, 2 से 3 के बीच में हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा है 3। ठीक है, 3 से 4 के बीच में हमारा ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ये 3 से 4, यहाँ पे है हमारा डायरेक्ट 4। ठीक है, अब ये हमारा लेआउट हो गया कि हम लोग पहले कंप्रेसर में हमारा जो एयर जाता है उसको करते हैं, फिर यहाँ पे हीट होता है, हीट होकर कंबशन चेम्बर पे हीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा निकलता है पावर टरबाइन पे डायरेक्ट जाता है, और यहाँ से जो एयर निकलता है हमारा, जो ये एयर निकल रहा है, इसको हम लोग इसको वापस यूटिलाइज करते हैं, इसको रीजनरेट करते हैं। इस एयर को, जो ट्रेवल्ड एयर है, इसको हम लोग वापस गर्म करते हैं और इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका पीवी और टीएस डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो मैं इसका पीवी और टीएस डायग्राम बना लेता हूँ। ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे हो गया हमारा ए पॉइंट, यहाँ पे हो गया हमारा बी पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया था इंटरकूलर का, रीजनरेटर का, सॉरी। और यहाँ पे हमारा टीएस डायग्राम बना लेते हैं। टीएस डायग्राम बनाते हैं। टीएस डायग्राम कैसा है हमारा,
ठीक है, ये हमारा हो गया पीवी और टीएच डायग्राम। अब पीवी और टीएच डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। 1 से 2 में हमारा प्रेशर, 1 से 2 में क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो गया हमारा, हमने इसको कंप्रेसर में यूज़ कर लिया, ठीक है। और 1 से 2 में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। 1 से 2 में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, हमारा एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट है, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 1 से 2 में, ठीक है। अब 2 से ए क्या चीज पॉइंट है, 2 से ए में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है। 2 से ए में हमारा एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। 2 से 3 में के बीच में हमारा ए पॉइंट है जो कि रीजनरेटर है, ठीक है। 2 से 3 के बीच में आप देख लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है। 2 से 3 के बीच में पीवी डायग्राम में पी हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और इसमें हमारा 2 से 3 में हमारा एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 3 से 4 में क्या रहा है, 3 से 4 में हमारे को क्या चीज़ मिल रहा है, टरबाइन वर्क मिल रहा है, टरबाइन वर्क मिल रहा है जो कि एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है एयर का, गैस का, सॉरी गैस का एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। 3 से 4 के बीच में और 4 से 1 के बीच में, 4 से 1 के बीच में हमारा बी पॉइंट है, 4 से 1 के बीच में हमारा बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट क्या है, हमारा जो एयर निकला टरबाइन से उसको हम लोग वापस जनरेटर में डालते हैं, और जो उसका जो हीट होता है, हाई हीट वाला जो हमारा एयर होता है, उसको हम लोग वापस यूटिलाइज करते हैं। किस लिए, जो कंबशन चैम्बर से पहले और कंप्रेसर के बाद जो हमारा जो एयर जो ट्रेवल होता है उसको हम लोग रीहीट करने में इसको यूज़ कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं उसको वापस। तो 4 से 1 में हमारा क्या हो रहा है, साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो यही था हमारा पीवी और टीएच डायग्राम। इसके कॉम्बिनेशन को पूरा हम लोग एक बार और देख लेंगे। इसका इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन मिला के हमारा गैस टरबाइन को यूज़ किया जाता है, जिससे हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी ले सकें। एक हमारा ये रीजनरेटर ही होता है जो कि एफिशिएंसी बढ़ाता है। ये रीजनरेटर will increase the efficiency of the gas turbine or plant. ठीक है, रीजनरेटर ही हमारा केवल एफिशिएंसी इंक्रीज करता है पावर प्लांट में। इंटरकूलर और रीहीट ये दोनों हमारे एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं करते हैं, केवल वो वर्क इंक्रीज करते हैं। रीजनरेटर हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। इसलिए इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग पावर प्लांट में यूज करते हैं, गैस टरबाइन पावर प्लांट में, जो कि हमारा वर्क अच्छे से दे सके और एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो सके। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यही था हमारा वीडियो। थैंक यू।